तो आज है सावन का पहला सोमवार और आज से मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। क्या, चलिए जानते हैं मेरे ब्लॉग में। तो आज है मंडे और मैंने अभी मेरी बेटी को स्कूल ड्रॉप किया है और स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं अभी जा रही वॉक पे। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज से थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करना चाह रही हूँ। क्योंकि ना क्या होता है, जैसे मैं स्कूल से जनरली उसको ड्रॉप करके आने के बाद क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ और उस चक्कर में ना मेरा सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो बस आज से थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज आया है। मैं आज से थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करना चाह रही हूँ, तो बस उसी के लिए मैं निकली हूँ वॉक पे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉक पे जाने का इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ऐसे मुझे थायराइड है और मेरा वेट 64 पे स्टक रहता है क्योंकि मैं बहुत मेंटेन करती हूँ। बट अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है, तो बस उसी के लिए मैंने आज से स्टार्ट किया है। और ये पूरे ग्राउंड का मैंने 5 चक्कर आज पहले ही दिन लगा लिया, जिसके बाद देखिए मेरी हालत कैसी हो रखी है। बट कोई बात नहीं, आज पहला दिन है और क्योंकि आज सावन का पहला दिन है तो मुझे घर पे जाके पूजा भी करना है और आज मेरा व्रत भी है। तो बस मुझे रास्ते से जो जो सामान मिलता जा रहा था, जो मैं आज पूजा के लिए मुझे चाहिए था, तो वो मैं सारा कलेक्ट करते हुए जा रही थी। जैसे फूल, बेल के पत्ते, और रास्ते में फिर मुझे बेलपत्र भी मिल गया था। तो बस ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके अपने घर लेके जा रही थी कि नहाने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं फिर अपना पूजा कर लूँ। तो बस पूजा का सारा आइटम तो मुझे मिल गया था। अब मैं घर पे जाके जो सबसे पहला काम करूँगी वो है अपने वेट चेक करने का, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, मेरा वेट 70.55 हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, मैंने जैसा बताया मुझे थायराइड है और साथ ही मुझे नी इशू भी है, जिसके कारण मैं हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि 64 पे भी मुझे मेरा वेट मेंटेन करना पड़ता है। तो बस कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना वेट 64 पे ले आऊँगी। 64 पे क्या, कोशिश करूँगी इस बार 60 तक लाने का। तो बस चलो, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी। और तब तक ये देखिए, मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए और वॉक पर से मैं करेक्ट 8 बजे घर आई थी। और 8 बजे आते के साथ ही सबसे पहले मैंने जो काम किया वो अपना वेट चेक करने का किया और उसके बाद मैं फिर सीधा काम में लग गई। और किचन में भी, यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुले थे, बस मुझे सबको अरेंज करना था। तो मैंने सारे बर्तन अरेंज किए, झाड़ू पोछा किया, क्योंकि आज पहला दिन था सोमवार का, तो पोछा तो लगना ही था। मैं डेली बेसिस पे पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं बैठ के पोछा मारती हूँ। मुझे स्टैंडिंग वाले में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और बैठे वाले में मुझे डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो मैं हर 1-2 दिन छोड़ के करती हूँ। बट आज मुझे मारना ही था पोछा। और डेली क्या होता था ना फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपनी बेटी को बस से ड्रॉप करके आती थी, मैं पहला काम करती थी सो जाने का, क्योंकि लेट नाइट बैठ के मैं एडिटिंग करती थी जिसमें मुझे 2-3 बज जाते थे। और फिर 6 बजे मैं उठ के अपनी बेटी का टिफ़िन वगैरह तैयार करके उसको भेज के फिर मैं दोबारा सो जाती थी, जिसके कारण मेरी नींद तो पूरी हो जाती थी बट मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग रह जाता था। तो बस आज से मैंने स्केड्यूल चेंज किया है और इसीलिए क्या है, ताकि मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी कर सकूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकूँ। तो बस सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई नहाने के लिए। और ये सारा काम करते करते मैं 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक में मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, किचन के, घर के। और बस सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं तैयार होके जा रही हूँ पूजा करने के लिए। जैसे ही मैं पूजा करने जा रही थी, मेरे हस्बैंड इतने में आ गए और बोले मुझे ब्रेकफास्ट दे दे। तो वैसे मैं उनको बोलती कि तुम रुक जाओ, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो वो रुक जाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप गृहस्थी का संभाल लो, उसके बाद पूजा आराम से होता रहे, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि गृहिणी का पहला मंदिर उसका घर होता है। और क्या होता है ना, जैसे इनको अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे दे दो तो फिर आप आराम से पूजा कर सकते हो, वरना फिर पूजा पे बैठे बैठे भी दिमाग में चलता रहता है कि ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, इनका ब्रेकफास्ट देना है, तो उस चक्कर में ना पूजा पे भी ध्यान नहीं रहता है। तो बस मैंने इनको ब्रेकफास्ट दिया और फिर मैं आराम से अपना पूजा करने आ गई कि अब मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। तो बस मैंने फिर भगवान के सारे बर्तन धोए। और फिर मैंने अपने मंदिर को सजाया। और क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और जगह थोड़ी सी लिमिटेड होती है सामान के अकॉर्डिंग, तो बस फिर मुझे ना अपना मंदिर ये कबर्ड के नीचे वाले शेल्फ में सजाना पड़ा था। और बस ऐसे ही सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने बड़े शांति और सुकून के साथ अपने भगवान को याद किया, पूजा किया। और
ऐसे हुआ मेरा पहला सोमवार कंप्लीट। तो मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में मेरे ये सारे काम हो गए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे भी मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप सभी को सावन की पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।